प्रश्न 7 का 3, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या निकालें। तो प्रश्न 7 का 3, तो लिखेंगे माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो हम क्या मान लेंगे कि संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक है y। तो संख्या क्या हो जाएगा, अतः संख्या बराबर, तो दहाई अंक y है यानी दहाई अंक है यानी 10 से गुना करेंगे तो 10y जोड़, तो दहाई अंक को 10 से गुना करते हैं और इकाई अंक को जोड़ देते हैं यानी 10y जोड़ x हो जाएगा संख्या। ठीक है, जो संख्या पूछ रहा है वो संख्या क्या हो जाएगा, 10y जोड़ x। तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 4 गुनी है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या कौन है, 10y प्लस x। यह है, कह रहा है कि अंकों के योग की 4 गुनी है। तो देखिए अंकों का योग, तो अंक यहाँ पे इसका कौन कौन है, x और y है, यानी अंकों का योग यानी जोड़ेंगे, अंकों का योग की 4 गुनी है यानी 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो संख्या है वो अपने अंकों का योग का 4 गुना है। तो अंकों का योग यानी जो अंक है उसको जोड़ करके 4 से गुना कर देंगे, तब जाके संख्या बराबर हो जाएगा। तो इससे हम पहले समीकरण पहला ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा 10y प्लस x बराबर 4 गुना x 4x प्लस 4 गुना y 4y। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस x प्लस 4y माइनस 10y बराबर 0। देखिए 4x में से x घटाएंगे, x को इधर लाएंगे, 10y को इस तरफ लाएंगे और बराबर 0 लिख देंगे। तो कितना आ गया, 4x में से x गया तो 3x, 4y माइनस 10y हो गया तो 6y माइनस 6y बराबर 0। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। देखिए 3 दूना 6 यानी 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। तो x माइनस 2y बराबर 0/3 यानी कितना आ गया, 0। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 0, ये हो गया पहला समीकरण। इसको हम समीकरण पहला लिख लेंगे, x माइनस 2y बराबर 0। अब देखिए फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि संख्या में 18 जोड़ने से, तो संख्या क्या है, संख्या है 10y प्लस x। ये है संख्या, इसको हम देखिए शुरू में लिखे थे 10y प्लस x। तो कह रहा है संख्या में 18 जोड़ने से, यानी 18 जोड़ेंगे इसमें, संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, यानी जो संख्या है उसका अंकों का स्थान यानी पलट जाता है। तो यहाँ पे देखिए दहाई अंक y है तो दहाई अंक x हो जाएगा, इकाई अंक x है तो इकाई अंक y हो जाएगा, यानी अंकों का स्थान पलट जाता है। कह रहा है कि संख्या में 18 जोड़ने पे, तो देखिए संख्या है 10y प्लस x, ये हम शुरू में माने थे 10y प्लस x। तो ये इस संख्या में 18 जोड़ने पे संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, यानी जो संख्या है 10y प्लस x, इसका अंकों का स्थान पलट जाएगा, यानी x जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा और जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो दूसरा समीकरण हमें मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे 10x माइनस x
प्लस बाई माइनस 10 बाई बराबर 18। तो देखिए एक्स को इस तरफ लाएंगे बायां से दायां, 10 बाई को बायां से दायां लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। और 18 को यहीं पर रहने देंगे यानी बायां तरफ। तो 10x माइनस एक्स कितना हो गया 9x, बाई माइनस 10 बाई यानी माइनस 9 बाई बराबर 18 लिख लेंगे। अब 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बाई बराबर 18, ठीक है। तो x माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा 18/9 यानी 2, 9 दूना 18 होता है। तो x माइनस बाई बराबर 2 आ गया। ये हो गया समीकरण दूसरा, ठीक है। ये क्या हो गया समीकरण दूसरा, x माइनस बाई बराबर 2। अब हमें समीकरण पहला और समीकरण दूसरा मालूम हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अब लिखेंगे समीकरण पहला घटाओ समीकरण दूसरा से, यानी समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा को घटाएंगे। तो समीकरण पहला है x माइनस 2 बाई बराबर 0 और समीकरण पहला है x माइनस 2 बाई बराबर 0 और समीकरण दूसरा है x माइनस बाई बराबर 2। घटाना है इसको तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस 2 बाई, ये माइनस 2 बाई प्लस बाई क्या हो गया माइनस बाई। तो माइनस बाई बराबर माइनस 2 आ गया, माइनस बाई बराबर माइनस 2 यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो जब बाई बराबर 2 आ गया तो हम लिखेंगे समीकरण दूसरा में बाई का मान रखने पर, समीकरण दूसरा में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण दूसरा क्या है x माइनस बाई बराबर 2 है समीकरण दूसरा, ठीक है। तो इसमें हम बाई का मान रखेंगे तो x माइनस 2 बराबर 2 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर 2 प्लस 2, देखिए माइनस 2 को इधर लाएंगे यानी 4, x बराबर कितना आ गया 4। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि संख्या निकालिए, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर हम क्या माने थे 10 बाई प्लस एक्स, यानी बाई का मान कितना आया है 2, एक्स का मान 4, तो 10 दूना 20 प्लस 4 यानी 24। तो संख्या क्या आ जाएगा 24। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं प्रश्न 7 का 3। देखिए उत्तर सही है। तो इस तरह से प्रश्न 7 का 3 हल करेंगे। प्रश्न 7 का 4, 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है। तो प्रदत्त संख्या क्या है। तो प्रश्न 7 का 4 लिखेंगे माना कि प्रदत्त संख्या
प्रदत्त संख्या पूछ रहा है हमसे, प्रदत्त संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो प्रदत्त संख्या का इकाई अंक x मान लेंगे और दहाई अंक y। तो प्रदत्त संख्या क्या हो जाएगा, अतः प्रदत्त संख्या बराबर, देखिए दहाई अंक बाई है, यानी 10 से बाई को गुना करेंगे, दहाई अंक को गुना करते हैं 10 से और इकाई अंक को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा संख्या, प्रदत्त संख्या जो पूछ रहा है 10 बाई प्लस x। अब लिखेंगे प्रश्न से तो कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, इन दोनों अंकों का योग 9 है, यानी दोनों अंकों का कौन कौन अंक है यहाँ पे, x प्लस बाई, x और बाई अंक है, तो x प्लस बाई बराबर कितना दिया है 9। देखिए दो अंकों, इन दोनों अंकों का योग 9 है, तो x प्लस बाई बराबर 9 लिख लेंगे। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण हमें मालूम हो चुका है, क्योंकि कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो x प्लस बाई बराबर 9 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात। देखिए अंकों का स्थान पलटने पर, तो अंकों का स्थान पलट देते हैं, तो हो जाएगा 10x प्लस बाई, देखिए संख्या है 10 बाई प्लस x, प्रदत्त संख्या। अब कह रहा है अंकों का स्थान बदलने पे, यानी जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा, तो देखिए इकाई अंक x है, तो यहाँ पे दहाई अंक कर लेंगे, और बाई क्या है दहाई, तो इकाई लिख लेंगे। तो कह रहा है अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात। तो देखिए प्रदत्त संख्या क्या है 10 बाई प्लस x है, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:8, यानी 3/8 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, अनुपात में दिया हुआ है तो बटा में हम लिख सकते हैं। तो अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या आएगा उस संख्या का और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 दिया है, यानी 3/8 लिख लेंगे। तो देखिए 3:8 दिया है, यानी 10x प्लस बाई बटा 10 बाई प्लस x बराबर 3/8 लिख लेंगे। इससे हम दूसरा समीकरण ज्ञात कर लेंगे, तो गुना करेंगे, देखिए तिरछा, तो 10 × 80, 80x प्लस 8 गुना बाई, 8 बाई बराबर 3 से गुना करेंगे तो 30 बाई प्लस 3x, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 80x माइनस 3x प्लस 8 बाई माइनस 30 बाई बराबर 0, यानी सबको एक साथ कर दिए हैं, x को एक साथ, 3x को इधर लाएंगे, 30 बाई को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख लेंगे। तो 80 में से 3 गया तो 77x प्लस 8 बाई माइनस 30 बाई, यानी माइनस 22 बाई, 22 8 30 होता है, बराबर 0। अब देखिए 11 कॉमन ले लेंगे, 11 दोनों में आ रहा है कॉमन, तो 11 सत्ते 77, यानी 7x माइनस 11 दूनी 22, तो 7x माइनस 2 बाई बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे, तो यानी हो जाएगा 7x माइनस 2 बाई, 7x माइनस 2 बाई बराबर 0/11, यानी 0/11 कितना आएगा 0, तो कितना आ गया 7x माइनस 2 बाई बराबर 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो समीकरण दूसरा भी हमें मालूम हो गया है। अब लिखेंगे समीकरण पहला गुना 2 जोड़ समीकरण दूसरा से, यानी समीकरण पहला में 2 गुना करेंगे और फिर समीकरण दूसरा को जोड़ देंगे। तो क्यों 2 गुना करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ भी 2 बाई करना है हमें, तो देखिए 2 गुना कर रहे हैं समीकरण पहला में, तो 2x प्लस 2 बाई, देखिए x प्लस बाई था तो 2x प्लस 2 बाई हो जाएगा, 2 से गुना होके, और 9 है यानी 9 दूना 18 हो जाएगा।
ये हो गया समीकरण पहला में 2 से गुना करने पर। अब समीकरण पहला ये दूसरा कितना है 7x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, जोड़ना है तो +2y माइनस 2y कट जाएगा, 7 2 9x हो गया। तो 9x बराबर 18 और 0 18 जोड़ देना है। तो 9x बराबर 18 यानी x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा 18/9 यानी 2। तो x का मान कितना आ गया 2। अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो समीकरण पहला है x + y बराबर 9, यानी x के जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि x का मान 2 आया है। तो 2 + y बराबर 9। तो y बराबर, अतः y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 2, 2 इधर आएगा तो माइनस में यानी 7। क्या आ गया 7। तो लिखेंगे अतः संख्या, यानी प्रदत्त संख्या हमसे पूछ रहा है, अतः प्रदत्त संख्या बराबर, प्रदत्त संख्या को हम कितना माने थे 10y + x माने थे। ठीक है, तो 10 गुना y की जगह पे 7, x के जगह पे x का मान कितना आया है 2, यानी 10 × 70 जोड़ 2 यानी कितना आ गया 72। तो इसका उत्तर आ जाएगा 72। कितना आएगा 72। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।